कंडीशन का हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस कंडीशन में, सिंपल माइक्रोस्कोप के कंडीशन में, जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए जाएंगे, अब कंडीशन हम किसका देख रहे हैं, जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी का। अभी तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप चल रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें मैग्नीफाइंग पावर दिखना है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। ठीक है, तो एक चीज और बता देता हूं, when theta is very small, तो अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई डी, यानी टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एच बाई डी हो गया। और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एच डैश बाई वी, या तो क्या लिखेंगे, एच बाई यू। अब भाई ये भी अननोन, ये भी अननोन, क्या जरूरी है, ये एच बाई यू लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी, और थीटा इज इक्वल टू एच डैश बाई वी, या तो फिर एच बाई यू। तो अब हम सीधा यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे, थीटा की वैल्यू एच बाई यू, और ये क्या हो गया, एच बाई डी। एच से एच कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, डी अपॉन यू। तो डी की वैल्यू तो आप लोग को पता है, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो यहाँ पर आ गया मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन यू। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन यू। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर आ गया डी अपॉन। अब देखो, अब हमें पता करना है अलग अलग फॉर्मूले में। तो v जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो d से लेकर के इंफिनिटी तक होता है। तो हमारा जो डिस्कशन होता है वो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट के लिए होगा। एक तो इधर d के लिए करेंगे और दूसरा इंफिनिटी के लिए करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए करेंगे। ठीक है, अब हम उस केस, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो सारी चीजें लिंकअप है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए कहीं कोई डाउट हो रहा है तो उसको पूछिए, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। समझ में आ रहा है नहीं सर, सब आ रहा समझ में। यस सर, सब सारी आ रहा। चीज? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब हम दो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वी की दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। Now there are two extreme possibilities. चलिए लीजिए, से थोड़ा सा ऊपर। एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, देयर आर टू एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट हमारा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज किसके बारे में डिस्कस हो रहा है, हमारा जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज वी के बारे में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस मिनिमम डी पर भी हो सकता है और इंफिनिटी पर भी हो सकता है। तो अब हम दोनों के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, ए, इफ द image is at infinity, if the image is at infinity, ये क्या होगा, फार पॉइंट, यानी डिस्टेंस सबसे दूर रहेगा जब इंफिनिटी पर बनेगा। तो
तो v इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर v इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया तो u इज इक्वल टू क्या होगा? कहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को कि इमेज इंफिनिटी पर बनता है? फोकस पर सर। वेरी गुड। सर u फोकस इज पर इक्वल होता है। फोकस पर, तो u इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारा इमेज कहां पर, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये u कहां पर रखा हुआ रहेगा? f के ऊपर रहेगा। u कहां रहेगा? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की बात है। f कहां रहेगा, सॉरी u कहां रहेगा? f के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एफ होगा। मैं इसको ये डिटेल लेंस फॉर्मूला का यूज करके नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर आया है, मैग्नीफाइंग पावर जो d बाई यू आया है, उसे हम क्या लिख देंगे? d बाई एफ। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो f तो सबसे ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर रहेगा वो लिस्ट मैग्नीफाइंग, यानी सबसे कम मैग्नीफाई करना पड़ेगा। इस कंडीशन में u क्या है? मैक्सिमम। जब u मैक्सिमम है तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम। चलिए यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट, चलिए कोई नहीं, लीजिए पहले यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम, और देखो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कर दो या लिस्ट कर दो, तो इस कंडीशन में क्या आएगा? जो हमारे आंख में आएगा वो कौन सा रे आएगा? पैरेलल रे। तो इस कंडीशन में जो आएगा वो पैरेलल रे आएगा, जिसकी वजह से जब मैग्नीफाइंग कम हुआ है तो हमारे आंख के ऊपर जो लिस्ट स्ट्रेन पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में जो रहता है आई इज एट लिस्ट स्ट्रेन, यानी हमारे आंख के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बनता है तो हमारे आंख के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। लिस्ट स्ट्रेन एंड said to be and said ठीक है। अब देखो जब क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप बोलेगा अनस्ट्रेंड कंडीशन। अनस्ट्रेंड कंडीशन का मैग्निफिकेशन ये कीजिए, या तो लिस्ट स्ट्रेंड का या तो आई के रिलैक्स कंडीशन का। तो रिलैक्स कंडीशन होगा तो आपको समझ जाना है कि जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पर, यू बनेगा एफ के ऊपर, तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं, बी। ठीक है, अब बी देखते हैं, इफ द इमेज एज इज एट डी, यानी नियरेस्ट पॉइंट पर रहेगा, तो क्या होगा? बी, if the image is at T, यानी कि क्या हो गया? नियर पॉइंट। सबसे नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो अब हमें डी है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? यू हमें पता नहीं है, अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो v इज इक्वल टू डी नहीं लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा इमेज बन रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ।
तो 1/v को लिख देंगे -d, हम u को डायरेक्ट पुट कर देते हैं विद साइन कन्वेंशन इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहां पर आ गया तुम्हारा -1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और हमारा मैग्निफिकेशन पावर कितना दिया हुआ है d/u, तो हम d निकालेंगे, u निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे। इससे अच्छा ऊपर पूरा हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, d से। d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर d/d हो गया प्लस d/u हो गया इज इक्वल टू d/f हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, और यही क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो d/u इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस d/f। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस d/f। ठीक है, 1 प्लस d/f। इस कंडीशन में जो रहेगा हमारे u का सबसे क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू। तो u का इस कंडीशन में u क्या रहेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा। इसमें u का क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू, तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो है मैक्सिमम मैग्नीफाई होगा। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, और जो इमेज जो बनेगा वो एकदम क्लोजेस्ट रहेगा टू आई। इमेज जो रहेगा क्लोजेस्ट टू आवर आई होगा। ठीक है, और इसमें हमारा आई जो रहेगा अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन। आई जो रहेगा उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, यानी सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो यही है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, यस सर। चलिए ठीक है, तो आज अपनी स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। इतना रिवीजन कर लीजिएगा, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा तो कल थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, और कल परसों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज के क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैसेज आया, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है।